और जैसे अपनी बात अपन कर रहे थे कि हिंदी आपकी भाषा है, ठीक है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, कैसे, कितने समय पार करके हिंदी आई, उसकी उत्पत्ति के मैंने सारी वीडियो बना के आपको डाल दी है। अब बात यह है कि हिंदी भाषा है, तो भाषा जो शब्द है वो भाषा शब्द कहाँ से आया, भाषा का तात्पर्य क्या है, भाषा की जो परिभाषा है वो क्या है, भाषा और बोली में अंतर क्या है, भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, भाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है, समझ लो, और भाषा का मानक स्वरूप क्या होता है, और भाषा मानव जीवन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें होती हैं भाषा के अंतर्गत। तो देखिए, भाषा जो शब्द है आपका, भाषा जो शब्द है वो आपका क्या है, संस्कृत। संस्कृत के क्या दिया है, भाष धातु, संस्कृत की भाष धातु से लिया है, जिसका मतलब क्या होता है, बोलना, बोलना या कहना। भाष धातु से लिया है संस्कृत की, संस्कृत शब्द है भाष, तो उसका मतलब है बोलना है, कहना, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाषा अगर नहीं होती तो मानव कैसा होता, समझ लो आप, अगर भाषा नहीं होती तो मानव क्या होता, भाषा भी ही समाज होता और भाषा भी ही आदमी भी होता, तो फिर समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता, मानव का कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर तो वीरान जंगल की तरह सारी दुनिया होती, समझ लो आप। लेकिन इसीलिए भाषा को बनाया है जिससे समाज में रहने वाले लोग क्या करें, आपस में अपने भाव विचारों को आदान प्रदान कर सकें, समझ लो। भाषा वह साधन है जो व्यक्ति के भाव विचारों को आदान प्रदान करती है। भाषा को परिभाषा के रूप में एक पुल की संज्ञा दी है। पुल क्या करता है कि पुल दोनों सड़कों को जोड़कर इधर से उधर व्यक्तियों को करता है। तो भाषा वही साधन है, भाषा वही माध्यम है जो दो व्यक्तियों के विचारों को आदान प्रदान करती है और एक दूसरे को समझने और समझाने में सहायता प्रदान करती है। तो देखिए, अब अपन कहें कि परिभाषा है, परिभाषा का मतलब भाषा क्या है, भाषा वह साधन, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा क्या दिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपने भाव विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है, भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव विचारों को प्रकट करता है, सीधी बात है। भाषा जो है वो व्यक्ति का एक साधन है, जो व्यक्ति समाज में रहता है, समाज भाषा विहीन समाज वीरान जंगल की तरह होता अगर भाषा नहीं होती तो भाषा क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच एक साधन का काम करती है। साधन जैसे पुल है, दोनों सड़कों को जोड़ने का काम करता है, तो भाषा ठीक उसी प्रकार से दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम करती है। तो परिभाषित किया है उसको। अब जो दिया है कि जैसे अपन कहते हैं कि भाषा की क्या है, रूप। अब भाषा के रूप कौन कौन से हैं, तो देखिए भाषा का रूप जैसे दिया है कि मौखिक है, और ये क्या है, एक लिखित है, एक क्या है, सांकेतिक भाषा के रूप में दिया है। 3 प्रकार की है, मौखिक भाषा है, लिखित रूप है और सांकेतिक भाषा है। अब ये मौखिक भाषा का मतलब इसमें क्या आता है आपका, भाषण, जो लेक्चरल भाषण
जो नेता लोग भाषण देते हैं, जो लेक्चरर वो पढ़ाते हैं, तो भाषण है। लिखित में दो चीज़ आती है। लिखित में क्या आती है, जैसे आपकी गद्य भाग हो गया, ठीक है, आपका क्या है, गद्य हो गया और पद्य हो गया, तो लिखित में आती हैं, क्योंकि ये काव्य रचनाएँ हैं। गद्य की जितनी भी विधाएँ हैं वो सारी लिखित में आती हैं। पद्य की जो काव्य रचना होती है वो भी सब इसमें आती हैं। और सांकेतिक भाषा जो है वो क्या है, जो व्यक्ति कौन होते हैं, गूंगे, जो व्यक्ति गूंगे होते हैं, जो मूक बधिर होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी सांकेतिक भाषा होती है, उसी के माध्यम से वो आराम से अपनी बातों को समझ लेते हैं। तो भाषा का विभिन्न रूप दिया है, समझो, जिसे अपन कहते हैं कि भाषा के कौन कौन से हैं प्रकार, जिसमें मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है और सांकेतिक भाषा है। अब देखिए उसके बाद जो दिया है कि भाषा का मानव जीवन में महत्व। अरे मानव जीवन में महत्व का मतलब क्या है, क्योंकि अगर मानव के पास भाषा नहीं होती तो मानव क्या होता, वीरान जंगल की तरह उसका जीवन होता, न तो मानव का अस्तित्व होता, न समाज का अस्तित्व होता। तो मानव भाषा विहीन समाज बेकार होता, उसमें कोई वजूद नहीं होता, न समाज का, न मानव का, न दुनिया का। तो समाज में भाषा का महत्व है। महत्व क्यों है, क्योंकि भाषा हमारा साधन है जिसके माध्यम से हम सारी क्रियाकलापों को करते हैं। तो देखिए अब बात क्या आती है अपनी, कि जिसके लिए दिया है, क्या दिया है, जिसमें अपन कहें कि भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार में भी आप कई प्रकार की भाषा है, भाषा के प्रकार में भी कई प्रकार की भाषा है, जिसमें अपन क्या कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं राजभाषा, क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या कहते हैं, रचनात्मक भाषा, रचनात्मक भाषा क्या कहते हैं, संपर्क भाषा, संपर्क भाषा क्या कहते हैं, मानक भाषा, मानक भाषा। ये सब अपन प्रकार के उसमें रख सकते हैं कि कितने प्रकार की है। अरे सीधी बात है कि राजभाषा, राजभाषा का मतलब, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख किया है, क्योंकि संविधान ने हिंदी को क्या कर दिया, राजभाषा घोषित कर दिया। संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। सारे जो क्रियाकलाप हैं राजभाषा हिंदी में होते हैं, नहीं क्या। और राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है, राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि जनसंख्या के निर्धारण के हिसाब से राष्ट्रभाषा का निर्धारण होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जनता के द्वारा जो भाषा होती है ना, जनसंख्या के आधार पर जिसका निर्धारण होता है, तो वो भी अपनी राष्ट्रभाषा है, वो भी अपनी क्या है, हिंदी है। जो जनसंख्या के आधार पर बोली जाने वाली भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा है, जो संपूर्ण राष्ट्र की भाषा बन जाती है। रचनात्मक का मतलब है कि जिसमें रचना होती है। अब रचना का मतलब है कि जिसमें गद्य पद्य दोनों ही प्रकार की रचना होती है, ठीक है। संपर्क भाषा का मतलब होता है कि जो एक दूसरे जो देश है उनको संपर्क साधने का जो काम करती है। वैसे संपर्क सूत्र के पूरे विश्व में एक ही भाषा है, वो हिंदी नहीं है, ध्यान रखना। ये संपर्क सूत्र में भाषा कौन सी है आपकी, इंग्लिश। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ तो आपको इंग्लिश ही भाषा काम आएगी, क्योंकि वहाँ कोई हिंदी नहीं जानता। वहाँ कोई तेलुगु, तमिल, कन्नड़, गुजराती, राजस्थानी या फिर पंजाबी नहीं जानता है, क्योंकि संपर्क सूत्र में जो भाषा है पूरे विश्व में वो इंग्लिश काम करती है। मानक भाषा वो होती है
जिसे हम क्या कहते हैं, आदर्श भाषा कहते हैं। मानक भाषा वो होती है कि जिस भाषा में किसी देश का, राज्य का क्या है, साहित्य लिखा जाता हो, किसी देश और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा, किसी देश और राज्य की प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा क्या कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। और मानक भाषा क्या है, अपनी खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली। खड़ी बोली किसका रूप है, वही हिंदी का रूप है। खड़ी बोली मानक भाषा है, और मानक भाषा को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, आदर्श भाषा, आदर्श भाषा बोलते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट जानकारी है आपको। उसके बाद अपन बात करते हैं अब देखिए भाषा जो है, जैसे दिया है भाषा की क्या दिया है, संवैधानिक स्थिति, भाषा की संवैधानिक स्थिति। तो भाषा की संवैधानिक स्थिति का ध्यान रखना कि जो भाषा है संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि क्या है, भाग दिया है, भाग 17 की अध्याय क्या है, अध्याय 1 में सार क्या दिया है, भाग 17 के अध्याय 1 में राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया गया है। क्या दिया है, जिसमें क्या दिया है कि अनुच्छेद क्या है, 343 से लेके 351 तक उसका वर्णन किया गया है कि राजभाषा हमारी हिंदी है। तो 343 से 351 तक उसका पूरा वर्णन दिया गया है। ये संवैधानिक स्थिति भाग 17 के अध्याय 1 में वर्णित किया है। और भाषा से संबंधित और अनुसूची जो दी है, क्या दिया है, अनुसूची। तो अनुसूची कौन सी है, 8वीं, ध्यान रखना 8वीं अनुसूची है संविधान में। तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें कितनी है, 22 बोलियों का उल्लेख किया गया है। जो भाषा बनती जाती है, जो वो उसको ऐड किया जाता है, तो उसमें 22 बोलियों का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची संविधान की, ध्यान रखना। अब देखिए उसके बाद जो बात आती है अपनी कि भाषा और बोली में अंतर है। ठीक है, अब भाषा और बोली, अंतर है, अंतर दिखाया है। तो यहाँ अंतर में आप क्या है, यहाँ भाषा है और यहाँ क्या है, बोली है। तो सीधी बात है कि भाषा और बोली में देखने में भी अंतर है, सुनने में भी अंतर है, नहीं क्या। तो क्या है कि इसका मतलब है कि पहला कि क्या होता है, भाषा, भाषा का रूप क्या होता है, व्यापक, व्यापक होता है, सीधी बात। और यहाँ पहला क्या दिया है, बोली, बोली का रूप क्षेत्रीय होता है। क्या होता है, क्षेत्रीय होता है। भाषा, भाषा भाषा लिपि में क्या, लिपि में लिखी जाती है, जबकि बोली, बोली लिपि में नहीं लिखी जाती, बोली लिपि में नहीं लिखी जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि बोली की कोई लिपि नहीं होती। बोली एक भाषा से निकली हुई भाषा है, तो क्षेत्र विशेष के आधार पर होती है उसका कोई। तो दूसरी चीज़ क्या है, तीसरा, जिसमें अपन कहते हैं कि भाषा, भाषा, भाषा में क्या है, साहित्य,
साहित्य रचा जाता है, साहित्य रचा जाता है। जबकि बोली में क्या है, साहित्य नहीं रचा जाता, साहित्य नहीं रचा जाता है। किसमें? बोली में। समझ लो, भाषा का रूप लिखित और मौखिक होता है, लिखित मौखिक होता है। जबकि इसमें क्या है, बोली का रूप केवल क्या होता है, मौखिक होता है। बोली का रूप केवल क्या होता है, बोली का रूप केवल मौखिक होता है, वो लिखने में नहीं चलती, साहित्य में नहीं चलती। समझो? तो उसके बाद जैसे अपन कहते हैं कि भाषा का प्रयोग औपचारिक भाषा का प्रयोग क्या है, औपचारिक कार्य करने के लिए किया जाता है। जबकि बोली का प्रयोग दैनिक कार्य में किया जाता है। समझ लो, भाषा क्या है, भाषा में व्याकरण के नियम होते हैं। जबकि बोली में व्याकरण नियम नहीं होते। और आप कहना चाहो तो भाषा एक माँ का रूप है और बोली एक बेटी का रूप है, ये भी आप कह सकते हो। समझ रहे हो? जिसमें बोली, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाषा अपभ्रंश की मैंने आपको बताई थी वीडियो, जिसमें अपभ्रंश में 5 भाषा निकली है, जो शौर्सेनी है, मागधी है, अपभ्रंश और जिसमें खस अपभ्रंश है। खस अपभ्रंश इन 5 से कितनी निकली हैं? 18 बोली निकली हैं। 18 बोलियों का अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, जिसमें खड़ी बोली भी है, जिसमें ब्रज भाषा भी है, जिसमें आपकी बघेली छत्तीसगढ़ी भी है। समझ लो, जिसमें राजस्थानी भाषा भी है, जिसमें बांग्लो हरवाणवी वो भी वह है। अरे सीधी बात है कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है तो बोली का क्षेत्र छोटा होता है। समझ लो? तो ये आज की एक शॉर्ट वीडियो तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि पढ़ाते सारी चीज़ें समझाते बड़ी बनी जाती है, और थोड़ा सा आप समय निकाल के देखते रहना, क्योंकि ये आगे आपको कंपटीशन में भी काम आने वाली चीज़ है। पढ़ाई से ये नहीं कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हिंदी की भाषा की सामान्य जानकारी है जो आप सबको होनी चाहिए। ठीक है? जिंदगी जो है वो आसान बनाने से नहीं बनती है, आसान बनाई जाती है। उसके लिए जीवन में संघर्ष किया जाता है, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, तो समय आपके अनुकूल बन जाएगा, और अगर नहीं तो फिर समय आपके अनुकूल नहीं बन पाएगा। इसलिए कहा गया है कि जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को ही सही बनाना पड़ता है। तो समय को सही बनाइए, समय के अनुकूल आप चलें। समय आपके अनुकूल नहीं चलेगा, समय के अनुकूल आप चाहिए, आपकी ज़िंदगी अपने आप संवर जाएगी। ठीक है? नमस्कार।